बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो चिकित्सा पेशा है, इसको अगर इस तरह से समाज खतरे में डालेगा तो ये बहुत गलत संदेश जाएगा। पुलिस को हर एंगल से जांच करना चाहिए। जो क्या उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश थी, क्या सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का माहौल किया जाना था, या कोई और भी विवाद था। हमारे जो सर्जरी के प्रोफेसर राजेश्वर ठाकुर थे, कभी भी किसी स्टूडेंट को या किसी पेशेंट को अपनी कुर्सी के पीछे नहीं जाने देते थे। तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कल की घटना के बाद आया। जो वो सही करते थे, अपनी कुर्सी के पीछे कभी किसी आदमी को नहीं जाने देते थे, ये साबित। उसकी पत्नी का जो डेथ हुआ है, उसका कोई पुर्जा वो जमा नहीं कर पाया है और कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाया है जो उसकी पत्नी का इलाज डॉक्टर शौकत के यहाँ हुआ है। तो ये केवल मुझे लगता है कि इस जांच के दिशा को मोड़ने के लिए, दूसरा एंगल देने के लिए उसकी पत्नी के डेथ की बात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। मैं इस वक्त ईश्वर अस्पताल में हूँ। ईश्वर अस्पताल के निदेशक वो न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजय कुमार से मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। कल बेगूसराय शहर में एक घटना हुई। एक चिकित्सक डॉक्टर शौकत अली पर जानलेवा हमला किया गया। डॉक्टर शौकत अली बहुत ही बुज़ुर्ग चिकित्सक हैं, वरीय चिकित्सक कहा जाए। एक पेशेंट बन के आता है और उन पर हमला किया, वो उसमें बाल बाल बचे और वो कातिलाना हमला करने वाला भी पकड़ा गया है। इसी मुद्दे को लेकर मैं डॉक्टर संजय कुमार जी से बात करना चाह रहा हूं, कोशिश करना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपका बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। कल वाली घटना जो है, डॉक्टर शौकत अली के क्लिनिक में आकर कातिलाना हमला किया गया, वो बाल बाल बच गए, इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी एक चिकित्सक हैं। बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो चिकित्सा पेशा है, इसको अगर इस तरह से समाज खतरे में डालेगा तो ये बहुत गलत संदेश जाएगा और ऐसी घटना की हम घोर निंदा करते हैं। क्या घटना, आप भी तो घटना के बारे में जानकारी लिया होगा, क्या घटना का क्या कारण रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? घटना का जो कातिल का जो वीडियो आया है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है और वो नशे में था। तो मेरी समझ के अनुसार वो आदमी एक मोहरा था, जो और उसके जो मास्टरमाइंड थे वो दूसरे लोग रहे होंगे, जो उससे उनकी हत्या करवाना चाहते होंगे। और इस बात का दूसरा प्रमाण ये मिल रहा है, जो उसके साथ के जो दो आरोपी थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए। इसलिए पुलिस को हर एंगल से जांच करना चाहिए। जो क्या उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश थी, क्या सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का माहौल किया जाना था, या कोई और भी विवाद था। लेकिन अपराधी जो बाकी दो अपराधी थे, जो मानसिक रूप से ठीक थे, जो नशे में नहीं थे, विक्षिप्त नहीं थे, उन्होंने किस तरह से इसको मास्टरमाइंड करके इसको इनके पास लाया और मारने की नीयत से उससे काम करवाया, इसकी पूरा अनुसंधान पुलिस को करना चाहिए और हर एंगल से इसकी जांच करनी चाहिए। और केवल वो विक्षिप्त आदमी के बयान को तुरंत मीडिया में प्रसारित नहीं करना चाहिए जब तक कि पुलिस अनुसंधान में वो चीज़ साबित ना हो जाए। पुलिस तो अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। आपने जैसे कहा, जो ये विक्षिप्त था और नशे के हालत में आके क्लिनिक में आकर उन पर हमला किया, जो डॉक्टर साहब ने बाल बाल बच गए। ये भगवान का शुक्र है और लोगों की दुआ थी कि डॉक्टर साहब बाल बाल बच गए। लेकिन हम चाहते हैं जो पुलिस इस घटना की तह तक में जाए, ताकि दूसरे चिकित्सक भी अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें और पूरे चिकित्सा जगत में विश्वास का वातावरण कायम हो सके। क्या चिकित्सक जगत में इस घटना को लेकर आप लोग भी महसूस कर रहे हैं इस तरह की बात? नहीं, हम लोग काफ़ी भयभीत हैं, आशंकित हैं कि अब किसी के साथ ये घटना हो सकती है, जबकि बेगूसराय में चिकित्सकों के साथ जल्दी इस तरह की घटना तो मेरे नॉलेज में पहली बार हुई है, जो किसी चिकित्सक पर जानलेवा हमला पेशेंट बन कर के आया और ये किया है।
तो लेकिन तब भी हमें अपने सुरक्षा में ध्यान रखना चाहिए। और मुझे याद आता है हमारे जो सर्जरी के प्रोफेसर राजेश्वर ठाकुर थे, कभी भी किसी स्टूडेंट को या किसी पेशेंट को अपनी कुर्सी के पीछे नहीं जाने देते थे। तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कल की घटना के बाद आया। जो वो सही करते थे, अपनी कुर्सी के पीछे कभी किसी आदमी को नहीं जाने देते थे, ये साबित हो गया। ये चैम्बर में एकाएक आ जाना, घुस जाना और बेखौफ के तरह उन पर अटैक कर देना, आक्रमण करना, ये पूरी तरह से लगता है सुनियोजित है। लगता तो यही है, खास करके जो 2 आरोपी थे जो उसको गाइड कर रहे थे, जो कब जाना है, क्योंकि वो आदमी काफ़ी देर से वहाँ पर बैठा हुआ था। जब उसके 2 आरोपी का नंबर आया तो उनके साथ वो घुस गया और उसने घटना को अंजाम देना चाहा। और स्पर ऑफ मोमेंट की बात नहीं थी, गर्दन को पकड़ा है और उसके बाद ब्लेड से काटने का कोशिश किया है। और जो 2 आरोपी थे हल्ला होने के चलते भाग गए, उनको सीसीटीवी में उनकी पहचान करके उनको पकड़ना चाहिए और तभी जा कर के सारा मामला उजागर होगा। अब तो पेशेंट पर भी शक के नज़र से जो किस रूप में आएगा, तो डॉक्टर को बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा इस घटना को लेकर। हाँ, नहीं, ज़रूर सचेत रहना पड़ेगा। मैं कहूँगा जो हर समय आप ये समझ में रखिए, जो पेशेंट बन कर के आ रहे हैं वो पेशेंट के भेष में कातिल भी हो सकते हैं, ये अपने दिमाग में रखना होगा। और हमारे जो ओल्ड प्रोफेसर का ये सबसे बड़ा थ्योरी है, जो मेडिकल कॉलेज में कभी भी अपनी कुर्सी के पीछे किसी स्टूडेंट को या किसी पेशेंट को नहीं आने देते थे, वो मुझे आज समझ में, ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा समझ में आ गया। ये बेगूसराय ज़िले में पहली घटना लगता है जो इस तरह की घटना, और चिकित्सक जगत में क्या है, किस प्रकार का इस घटना से लोग आशंकित हैं, इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, चिकित्सा जगत के लोग काफ़ी आशंकित हैं। यहाँ नहीं, पटना में भी लोग आशंकित हैं। इनको डॉक्टर शौकत को जानने वाले दिल्ली में भी कई सारे चिकित्सक हैं, वहाँ से फ़ोन आ रहा है। पटना से तो मुझे दर्जनों फ़ोन आया, क्या हालत है डॉक्टर साहब को, कैसे हुआ। चूँकि इनके सारे शुभेच्छु हैं और सब लोग पूछ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यही है कि ये सुरक्षित हैं, इनको कोई ज़्यादा खतरा अभी नहीं हुआ है और इनका जान को कोई खतरा नहीं है। जिस तरह से अटैक किया और उन्होंने पकड़ लिया या बच गए न, तो ये धारदार जो ब्लेड कहा जा रहा है, जो सर्जिकल ब्लेड से आक्रमण किया गया था। हाँ, अगर ये इनकी गले की नस, एक भी नस कट जाती तो जो इनकी उम्र थी तो इनका बचना मुश्किल था। और वो आदमी जो था सो काफ़ी शातिर है और उसे बहाना बनाने भी आता है, जो उसके वीडियो से देखने से पता चलता है। तो उसने किया, लेकिन चूँकि पकड़ लिया, कंपाउंडर तुरंत आ गया, इसलिए डॉक्टर साहब बच गए, और नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसा कहा जा रहा है जो अटैक किया था उसके कहने के मुताबिक जो उसकी पत्नी कुछ दिन पहले डेथ कर गई थी, इसी को लेके ऐसी भी खबर आ रही है क्या? अभी तक उसकी पत्नी का जो डेथ हुआ है उसका कोई पुर्जा वो जमा नहीं कर पाया है और कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाया है जो उसकी पत्नी का इलाज डॉक्टर शौकत के यहाँ हुआ है। तो ये केवल मुझे लगता है कि इस जांच के दिशा को मोड़ने के लिए, दूसरा एंगल देने के लिए उसकी पत्नी के डेथ की बात हो रही है। इस खबर को प्रसारित करने के पहले पत्नी का जो पुर्जा है, कब इलाज हुआ है, डॉक्टर शौकत के यहाँ इलाज हुआ भी है कि नहीं, या उसकी पत्नी का किसी और डॉक्टर के यहाँ इलाज हुआ भी है नहीं, क्योंकि वो नशे में है, मानसिक विक्षिप्त लग रहा था, तो उसके किसी बयान को इस तरह प्रसारित करना घटना को दूसरा एंगल देना माना जाएगा और कहीं न कहीं और लोग भी इस घटना को लिपापोती करने के दोषी माने जाएंगे। क्या लगता है जो बेगूसराय में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही हो, जो सामाजिक सौहार्द बिगड़े? नहीं, इसलिए तो मैं ये पुलिस कप्तान से भी मांग करता हूँ, जो मोबाइल नंबर था इसके पास, उसका पूरा लोकेशन चेक किया जाए जी, ये मोबाइल नंबर से कहाँ कहाँ गया, किस किस से इसकी बात हुई, और इसके साथ जो 2 आरोपी थे अंदर, उनका उसमें मोबाइल का सिग्नल लोकेशन क्या था, उनकी किस किस से बात हुई, कहीं कोई मास्टर माइंड तो नहीं था
जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए इस घटना को अंजाम दे रहा था, ये भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है, ख़ास करके हमारे जो कप्तान साहब हैं हर घटना का उद्भेदन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये इस घटना का भी ये तह तक उद्भेदन ज़रूर करेंगे। डॉक्टर शौकत अली बहुत पुराने बेगूसराय के वरीय चिकित्सा में अभी माने गिने जाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया चिकित्सक हैं, काफ़ी सीनियर हैं और ज़्यादातर चिकित्सकों की जितनी उम्र है उससे ज़्यादा उन समय से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वो और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे जगह में सारे सेटल्ड हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, दिल्ली में सेटल्ड हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी अमीर परिवार से आते हैं। इसीलिए पुलिस को इस घटना की बारीकी से जाँच करनी चाहिए। तो ये लगभग उनकी उम्र 80 साल होगी। ज़्यादा 80 साल से इस उम्र में भी लोग नहीं देख पाते हैं और आक्रमण अटैक कर देते हैं, जानलेवा हमला कर देते हैं। ये तो सोच है, जो करने वाले की सोच है और उससे करवाने वाले लोगों की सोच है, जो उनके जैसा जिसका कि कोई दुश्मन नहीं है, किसी से कभी लोगों ने उनको कभी तक कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा है और उन पर अगर हमला होता है तो ये बहुत गलत बात है। वो तो राजनीति से भी दूर रहते थे, राजनीति में भी इन्वॉल्व नहीं। कोई राजनीति नहीं, कोई हमारे पैगाम अमन कमेटी से जुड़े हुए थे, पैगाम अमन कमेटी के मीटिंग में कभी कभी आते थे, लेकिन कोई राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं था। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। हाँ, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। कल की घटना को लेके आप बेगूसराय जिला वासियों या चिकित्सक हैं या जो भी लोग इससे घटना को देख के दुखद है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक चिकित्सक के रूप में? घटना दुखद है, लेकिन लोगों को संजीदगी से लेना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। वातावरण में अफवाहों का बाज़ार गर्म होगा, सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाले हर समय अफवाहों का बाज़ार गर्म करेंगे ताकि सामाजिक समरसता बिगड़े, सामाजिक दुर्भावना पैदा हो। लेकिन लोगों को अपने धैर्य का परिचय देना है, पुलिस पे भरोसा करना है और हमारे पुलिस कप्तान इसका भी उद्भेदन करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमसे बात कर रहे थे ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार। संजय कुमार जी ने कल की घटना को लेकर डॉक्टर शौकत अली पर हमला किया गया, उस पर इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी। बेगूसराय ज़िला है, बेगूसराय के लोग अमन को पसंद करते हैं। यहाँ किसी तरह की अफवाह और किसी तरह की नफ़रत फैलाने वाले का चाल नहीं चलेगा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।